पौराणिक मंदिर है। जी जी। राजा कनकपाल यहाँ पर रहा करते थे। शौनपाल, कनकपाल का सभागार है। यहाँ पे सैनिक बैठते थे। यहाँ पे राजा जी के लिए। तो हेलो गाइज, नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो गाइज आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ सुबह के। अभी हो रहा है टाइम 9:30 बजे। तो गाइज आज मैं थोड़ा सा ना प्राइमरी स्कूल में गया था, वहाँ पे भी ड्यूटी लगी हुई थी और आजकल थोड़ी सी सर्वे चल रही है मेरी। तो अभी मैं हूँ चांदपुरगढ़ी में। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं गाइज, ये यहाँ का मंदिर है प्राचीन चांदपुरगढ़, आपने सुना होगा। वैसे गाइज मैंने पिछले कई ब्लॉग में आपको चांदपुरगढ़ का नज़ारा दिखाया था, लेकिन आजकल यहाँ पे चल रही है पूजा अर्चना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऊपर जो जिस प्रकार से आज यहाँ पे मंदिर का नज़ारा है ना, मंदिर किस तरीके से सजा हुआ है। तो गाइज मंदिर सजा हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो गाइज चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तरा। तो हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो आज मैं हूँ चांदपुरगढ़ी में। तो हमारे बड़े भाई श्री ललित प्रसाद नौनी जी, तो इनसे जानते हैं चांदपुरगढ़ी का जो इतिहास है, क्या क्या रहा है। और यहाँ पे आजकल एक पूजा चल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पूजा के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब प्रणाम आपका, प्रणाम। स्वागत है आपका। धन्यवाद राव जी। राव जी एक्चुअली में यहाँ पे ये बहुत पौराणिक मंदिर है। जी जी। राजा कनकपाल यहाँ पर रहा करते थे। शौनपाल, कनकपाल और अजयपाल जी। लास्ट में कनकपाल जी ने यहाँ पर राज किया था। उन्होंने यहाँ से छोड़ के यहाँ से देवलगढ़ चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने श्रीनगर गए। पंवार वंशीय लोग हैं जो आज भी यहाँ पे आके जब 12 वर्ष में नंदा देवी राजजात होती है, उसकी पूजा यहाँ पे उनके हाथों से होती है। आजकल भी यहाँ पे समस्त खाल ग्राम वासियों द्वारा माँ की दक्षिण काली का पूजन चल रहा है, जो 2 तारीख से और 9 तारीख तक चलेगा। नित्य यहाँ पे पूजा होती है, सुबह शाम आरती होती है। अंत में जो है ऊपर जाके देवी का प्रत्येक दिन नित्य होता है। यहाँ पे जो ये दक्षिण काली है, ये राजा की ही कुल देवी है और इसके हमारे पूर्वजों से ही इसकी पूजा नौनी वंश द्वारा की जाती है। यहाँ पे प्रत्येक अमावस्या संक्रांति को हम यहाँ पे आके दीपक प्रज्वलन करते हैं, भगवती का पूजन करते हैं और इस माँ की अहम कृपा पूरे चांदपुर मंडल की ये देवी है, पूरे क्षेत्र की, और इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और आज यहाँ पे पूजा का तृतीय दिवस है और पंचमी के दिन यहाँ पे माता के पशुओं द्वारा जो है इसके जो ये हथियार बने हैं यहाँ पे सारे निकाले जाएंगे। और यहाँ पे जो ये भी हैं, ये पूर्व से ही राजा के ज़माने से ही ये सारे अस्त्र शस्त्र, इतनी बड़ी ये खड्ग वगैरह सही पौराणिक से है। इसका बहुत पौराणिक इतिहास है। यहाँ पे बताते हैं बाहर पे एक गुफा थी जो आज भी उसके अवशेष हमें नदी में, अटक नदी में मिलते हैं। और जब यहाँ पे गोरखलों ने आक्रमण किया था तो राजा यहाँ से छोड़ के भाग गए थे। आज भी हमारे यहाँ पे खालग्राम वासियों द्वारा पहलू लोगों के हाथों से और कांसों के कुंवर लोगों के हाथ से यहाँ पे पूजा दी जाती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे भगवती के नवरात्रों में पूजन किया जाता है, 9 दिन का पाठ किया जाता है। इसका बहुत पौराणिक इतिहास है। यहाँ पे पहले ये बहुत बड़ा मंदिर था, इसमें 2 मंजिल थी जो अभी जो है आधा खंडित हो चुकी है। यहाँ पे बाहर आपको भी दिखाएंगे 2 सीढ़ियाँ हैं। जो 2 भाई थे सौरू और भौरू, वो इसको यहाँ बहुत बड़े दिवाली खाल के जंगल से लाए थे और उन दोनों भाइयों ने यहाँ पे जो है वो सीढ़ी ला के लगाई थी जो आज खंडित हो चुकी है। अभी यहाँ पे विभाग द्वारा पूरा मंदिर का निरीक्षण किया जाता है, बनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे कर्मचारी लगे होते हैं जो पुरातत्व विभाग से हैं। यहाँ पे प्रत्येक, और हम यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अंदर में है। हम यहाँ पे कोई अतीय झंडा इत्यादि नहीं लगा सकते हैं।
उनकी आज्ञा के बिना भाई मात्र मंदिर ही हमारे अंदर में है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये माता रानी की अहम कृपा इस गांव पे है। आज तक इसकी कृपा से इस गांव में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और यहाँ से सामने बताया जाता है कि सलेश्वर महादेव जी हैं, जिसमें पहले यहाँ पे राजा थे, तो राजा जो है नहाने इत्यादि जाते थे, तो वहाँ से भी शंख ध्वनि आती थी, ढोल नगानों की आवाज़ आती थी। तो राजा ने कहा भाई अपने सैनिकों को ये जो है बंद होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भाई महंत जी थे, वो भी ऋषि थे, उन्होंने जो है कहा, राजा के सैनिक गए तो राजा ने ऋषि जी ने श्राप दे दिया, गढ़ी मिट जाएगी लेकिन मरी रह जाएगी। वास्तव में आज गढ़ी जो है खंडित हो चुकी है और शलेश्वर महादेव में मणि आज भी साक्षात एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ के रूप में प्रचलित है। तो यहाँ पे हमारे साथ आज आचार्य जी हैं, तो उन्होंने बताया कि चांदपुरगढ़ी का इतिहास क्या है। थोड़ा सा आप मुझे ये बता दीजिए भाई साहब कि ये जो पूजा चल रही है कितने सालों बाद चल रही है? रावत जी, ये पूजा 30 साल बाद यहाँ पे अभी चल रही है अष्टबली के नाम से। जो बलि प्रथा है तो हमारे यहाँ बंद हो चुकी है। जी, जी, बलि जी। तो हम कर नहीं सकते हैं। जो हमारे उत्तराखंड में, पूरे भारत में लगभग बंद हो चुकी है। यहाँ पे श्रीफल बलि दी जाएगी, लेकिन 30 साल बाद ही ये पूजा इस समय पुनः की जा रही है। अच्छा, 30 साल बाद ये पूजा हो रही है हाँ अभी। जी। तो मतलब इसके बाद फिर तब आप कब होगी, क्या होगी, उसका कोई समय ज्ञात नहीं? अनिश्चित, कोई भरोसा नहीं अब कब होती है। कब होती है, क्या होती है हाँ पूजा? जी। तो ये चीज़ है। तो भाई साहब ने बताया थोड़ा यहाँ पे चांदपुरगढ़ी का इतिहास। और जो पूजा चल रही है भाई साहब, ये दिन में कितने टाइम होती है पूजा? ये अभी सुबह से यहाँ पे पूजा आरंभ हो जाती है। जी, जी, जी। शाम को भी पूजा होगी, आरती होगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर से हम लोग गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा, गांव के लिए प्रस्थान। तो जो यहाँ पे गांव है, गांव का नाम क्या है? खाल गांव है खाल गांव है। तो खाल गांव में भी पूजा होती होगी? जी, वहाँ पे भी पूजा होती है। जो पूजा यहीं पे होनी थी, जी। लेकिन यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण जो है जनता भी काफ़ी है, हाँ। व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। यहाँ पे रहने के नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए गांव में इसकी व्यवस्था की गई अच्छा, है। गांव में इसकी व्यवस्था होती है। तो जी। पूजा लगभग गांव में जो होती है तो वो कितने बजे होती है पूजा? वो ठीक तुम्हारे 7 बजे से और 8 बजे तक हमारे वहाँ पे उत्तरांग पूजन इत्यादि होता है और आरती होती है। उसके बाद देवी के पशुओं द्वारा वहाँ पे नृत्य किया जाता है। अच्छा, नित्य पूजा होती हो। जी, जी। हाँ, तो भाई साहब ये पूजा लास्ट कब तक चलेगी? ये कितना तारीख तक होगी पूजा? ये 9 तारीख को यहाँ पे हवन इत्यादि और भंडारा होगा। 9 तारीख को यहाँ पे हवन और भंडारा होगा। जी, जी। तो आप सभी श्रद्धालुओं से भी मेरा विशेष आग्रह है कि आप भी चांदपुरगढ़ी में आकर के जरूर इस पूजा का लाभ लीजिए आप भी। तो धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत। ठीक रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। माता रानी की कृपा भी सदा बनी रहे। जरूर जय भाई माता साहब, की। जय माता की। तो जी भाई साहब, तो ये जो सीढ़ियों के बारे में बता रहे थे आप, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दीजिए। हाँ रावत जी, जो मैंने सीढ़ी के बारे में बताया था, ये सीढ़ियाँ यहाँ पे 2 भाई लाए थे। ये सोरू और भोरो जो मैंने बताया था आपके लिए, आप देख लीजिए। और जो है इसके अवशेष, जो हम कहते हैं 2 मंजिला था, इसके अवशेष यहाँ से लगे हुए थे। ये दिख रहे जो यहाँ से ये टूट के यहाँ गिरे हुए। हाँ रावत जी, मैं सीढ़ी के बारे में बोल रहा था। ये 2 सीढ़ियाँ हैं, जिसको सोरू और भोरो नाम के 2 जो थे वो लाए थे। और ये 2 मंजिला था। यहाँ से ये सीढ़ी लगी हुई थी और यहाँ चढ़ते थे राजा जो है इसमें ये है। और ये राजा जितने भी बने हुए हैं, राजा के सैनिकों के कमरे बने हुए हैं। इसमें अभी भी और भी कहीं जो है इस मल में से दबे हुए हैं, अभी भी जो अवशेष दिख रहे हैं। अभी भी यहाँ पे विभाग द्वारा इस पर पूरा अभी शोध किया जा रहा है। यहाँ पे एक केला पीर है। यहाँ पे राजा का ये जो त्रिशूल दिख रहा है आपको, ये बहुत पौराणिक है। ये भी राजा के ज़माने से बना हुआ है। यहाँ पे राजा की बैठने की चौकी थी, इसमें पूजा इत्यादि होती थी। यहाँ पे नित्य आज भी यहाँ पे सुबह हमेशा दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और ये राजा का ही देवी है, जो राजा के साथ वीर चलता था। ये केला पीर भी है। जी भाई साहब, थोड़ा ही इस जगह के बारे में भी आप बता दीजिए। ये राजा का सभागार है। यहाँ पे सैनिक बैठते थे। यहाँ पे राजा जी के लिए जो यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है, यहाँ राजा जी बैठे थे। ये यहाँ पे राजा बैठे रहते थे। हाँ, ये उनके लिए जो आजकल हम मंच बनाते हैं उसी तरीके से बना हुआ है उस जमाने का। और ये सारा जो है यहाँ राजा, बाकी ये सैनिकों के लिए हैं। अच्छा, और ये मंदिर रंग के लिए ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही है, यहाँ से जाते थे।
ये रंगमंच हुआ करता था हाँ कार्यक्रम करने के लिए। जी, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। तो ये पत्थर तो अब भाई साहब मिलना तो मुश्किल है बहुत पत्थर। असंभव है ऐसी पत्थर और ऐसी चिड़ाइयाँ मिलना। जिस तरह का देखो, इसमें सुई नहीं घुस सकती है, इतनी बारीकी से इसको बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे चुनाई जो हुई है उस हिसाब से हुई है कि तो यहाँ पे भाई साहब का कहना सही है कि यहाँ पे आज आप इन पत्थरों की आप बनावट देख सकते हैं। तो ये पत्थर मिलना तो अब पॉसिबल है भी नहीं अब। बहुत मुश्किल, असंभव है। ये यहाँ पे ओखली है, ये देखो देखो, ये उस जमाने में यहाँ पे जो है ये शुभ कार्यों के लिए हल्दी इत्यादि, धान की कुटाई और इसमें जो है कुटा करते थे। ये है, और भी यहाँ पे कई अवशेष आगे हुए हैं, ओखलियाँ दो दो एक साथ भी हैं, उस जमाने राजा के ज़माने के ही बने हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ की जो बनावट है, तो ये बनावट मिलना आज के टाइम पे पॉसिबल है भी नहीं है, मुश्किल है। और काफ़ी तरीके से बनाया गया था राजा महाराजाओं के टाइम पे इस जगह को। यहाँ भी ओखली है, यहाँ भी, है, उधर भी है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे भी ओखली बनी हुई है। इसकी बनावट देखो, कितनी बढ़िया बनावट देखो। तो ये बनावट तो भाई साहब आज के टाइम पे तो असंभव है, असंभव है ये चीज़ें बहुत बनाना। असंभव है। ये सैनिक रहो जी, ये सैनिकों के कमरे हुआ करते थे। तो ये सैनिकों के लिए रहने के लिए कमरे थे ये। जी जी भाई साहब। हाँ देखो राव जी, यहाँ पे हमें अब जो राजा लोग हो गए उनके अपने चाबी इत्यादि सामान रखने के लिए जो है ये ताक हुआ करते थे। हाँ। कई जगह तो खतरा भी बोलते हैं, खदरा भी बोलते हैं इसको, बिल्कुल। लेकिन हमारी भाषा में इसको ताक बोला जाता है ये। तो मतलब ये बनावट इस तरीके से कर रखी है भाई साहब कि आज के टाइम पे अगर ऐसी चीज़ें बनाए तो मुश्किल है, आज बहुत असंभव है, असंभव है ऐसी चीज़ें बनाना। बहुत ज़्यादा। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो अभी हूँ मैं चांदपुरगढ़ी में। तो थोड़ा सा हमारे साथ आज भाई साहब हैं, आचार्य जी हैं। तो आज इन्होंने मंदिर का परिचय भी बताया था। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे आना है ना आप लोगों को, तो इसके बारे में बता दें कि ये जो मंदिर है कहाँ पड़ता है, कौन से जनपद में पड़ता है, और यहाँ आना है तो आपको कितने दूर ये मंदिर पड़ेगा। जी भाई साहब। जी, ये चमोली जनपद में पड़ता है और गैरसैंण ब्लॉक में आता है। कर्णप्रयाग से मात्र 15 किलोमीटर दूरी है इसकी। कर्णप्रयाग से आना है तो 15 किलोमीटर दूर है, और 200 मीटर जरा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है इसके लिए। जरा ऑक्सीजन की भी यहाँ पे कमी होती है। ये 52 गढ़ों में से एक गढ़ है, ये चांदपुर गढ़। जी। 52 गढ़ है राजा के, उनमें से एक गढ़ ये है। उनमें से एक गढ़ जो आता है वो चांदपुरगढ़ आता है। ये इसका वर्णन काफ़ी लंबा चौड़ा है। 52 गढ़ थे यहाँ से, यही से राजाओं द्वारा प्रत्येक गढ़ों में, जैसे आज हमारे पास ये मोबाइल के टावर हैं, उसी प्रकार से ये गढ़ हुआ करते थे। यहाँ से तोपगढ़ से एदारू खाल में एक गढ़ उधर है। इस प्रकार से गढ़ों का, इस प्रकार 52 गढ़ों में से एक चांदपुरगढ़ का भी नाम आया हुआ है। जी आचार्य जी, तो यहाँ पे जो नंदा देवी राजजात होती है, एक नंदा देवी राजजात के बारे में बता दो। तो वो मेला नोटिस 12 सालों के अंतराल पे होती है। तो अब वो जो नंदा देवी राजजात होनी है वो होगी 2026 में। और उसमें थोड़ा सा आचार्य जी हमें बता देंगे कि उस पूजन में क्या क्या होता है। जो नंदा देवी राजजात आती है यहाँ पे कांसवा से यहाँ आती है। यहाँ पे जो है पवार वंशीय लोग, पिछली बार जब 2013-14 में हुई थी, उस समय जो है टीवी के जो पवार लोग हैं वो आए थे, उनके हाथों से यहाँ पे पूजा हुई थी। इसमें भी 26 में भी जो है जात है। और यहाँ पे पूजा के बाद अग्रिम पड़ाव के लिए जो है श्याम गाँव के लिए नंदा देवी निकल जाती है। करोड़ों लोग यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है, क्योंकि पूरा चांदपुर मंडल का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पूरी जनता जो है आती है। उस समय यहाँ पे दर्शन करने के बहुत दिक्कतें हो जाती है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ लगी रहती है यहाँ पे। 2026 की रूपरेखाएं तैयार हो रही है। और उसमें मोडीवी महोत्सव भी मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। जी भाई साहब, तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत। माता रानी की कृपा आप सदा बनी रही। जय माता की। जय माता की। अग्नि ज्योति गाय, ज्योति गाय, ज्योति गाय। ओम जय
को मेरे मध को चले दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान करे वरे सांबरी राजे मैया सांबरी राजे गले माला कंचन पर छाये ओम जय अम्बे गौरी हरिवाहन राजते करगता परिरारी ओ मैया करगता परिरारी तो हेलो गाइज, स्वागत है पुनः आपका मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो गाइज आज मैं आया हूँ चांदपुरगढ़ी में, जहाँ का हमारे आचार्य जी थे। तो वहाँ पे उनसे हमने पूछा कि चांदपुरगढ़ी का इतिहास क्या है। तो गाइज आज के मेरे इस ब्लॉग में आपने देखा होगा ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे जो आजकल पूजा अर्चना चल रही है, कितने सालों बाद पूजा हुई है, तो यहाँ पे चांदपुरगढ़ी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपसे मेरा एक आग्रह है कि आप जब भी आए तो चांदपुरगढ़ी में आप ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मनमोहक दृश्य है यहाँ पे। और चमोली जनपद में पड़ता है चांदपुरगढ़ी गैरसैंण ब्लॉक के अंतर्गत। तो गाइस आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही था। तो मिलते हैं एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपका जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, आपको नमस्कार। और गाइस मेरा एक चैनल है उत्तराखंड टैलेंट के नाम से, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप शेयर ज़रूर करिए गाइस मेरे चैनल को। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये है गाइस यहाँ का नज़ारा चांदपुरगढ़ी का। और यहाँ पे जो पौराणिक चीज़ें हैं ना, तो इनका मिलना अब तो पॉसिबल नहीं है। काफ़ी बड़े चीज़ है यहाँ पे जानकारी के लिए। और इस चांदपुरगढ़ी की मैं बात करूँ गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टूर भी लगता है बच्चों का। बच्चे आते हैं यहाँ पे टूर के लिए आते हैं, यहाँ पे बच्चों की जानकारी के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। तो चले गाइस, मिलते हैं आपसे एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।